एरिया निकालना है और क्या करना है इसका इसका हाइट भी निकालना है। ठीक है, तो पहले हम एरिया निकाल लेते हैं और एरिया कौन से फॉर्मूला से निकालेंगे by using the Hume's method। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हमें, हमें सब कुछ दिया हुआ है। सपोज a equals to 30 सेंटीमीटर, b equals to 24 सेंटीमीटर and c equals to 18 सेंटीमीटर। ओके, तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। फॉर दैट s equals to a plus b plus c वो डिवाइडेड बाय 2। सो 30 plus 24 plus 80 वो डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो कितना हो जाएगा ये 272 by 2 which is 72 divided by 2 which is equals to 36। तो ये आ गया हमारा 36। अब क्या निकालेंगे हम एरिया। ठीक है, एरिया आपका ट्रायंगल। ओके, सो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे लेते हैं एरिया इक्वल्स टू क्या था हमारा फॉर्मूला होल स्क्वायर रूट ऑफ s into x minus a into x minus b into x minus c। So s is 36 whole
निकाल दिए, एरिया आ गया हमारा 216 बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। ओके, सो एरिया आ गया हमारा 216, देन ये हो गया हमारा एरिया 216, देन हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए था, तो हाइट कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग दिस फार्मूला, एरिया इक्वल्स टू हाफ b into h। ओके, तो ये हो गया हमारा एरिया हाफ b into h। b का वैल्यू पुट कर दो, कितना था, 30 था, और h का वैल्यू पता नहीं, तो h equals to 16 by 15 which is equals to 14.4 centimeter। Okay, so this is all about question number 1। now come to the next। So our next question is question number 2 and here is your question। So क्या दिया है क्वेश्चन में, देख लेते हैं पहले। The length of the sides of a triangle are in the ratio 3:4:5। Okay, then find the area of the triangle if its perimeter is 144 centimeter। Okay, तो एक ट्रायंगल का, सपोज ये ट्रायंगल ड्रॉ करना भी कोई जरूरत नहीं है इसका, ठीक है, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं ड्रॉ कर दी। तो ये एक ट्रायंगल है ABC, तो इसका पेरीमीटर दिया है कितना, 144 सेंटीमीटर, और इसका साइज जो है वो रेशियो में है, ठीक है, तो इसका हम एरिया निकालेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो पहले क्या करेंगे, पहले हम ये जो साइड्स दिया है ना, ये देखेंगे। देखो, लेट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बी, लिख लेते हैं, लेट द sides of the triangle B, suppose A equals to 3x, B equals to 4x, and C equals to 5x। Okay, so according to the question, perimeter equals to 144 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, ऑल सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि ऑल साइड्स क्या क्या है यहाँ पे, 3x 4x एंड 5x। सो 3x plus 4x plus 5x equals to 144 सेंटीमीटर। ओके, देन ये हो गया हमारा 12x equals to 144 सेंटीमीटर। नाउ x equals to 144 divided by 12 सेंटीमीटर which is equals to 12 सेंटीमीटर। तो x निकल गया हमारा कितना, 12 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हमारा जो साइड्स है वो कितना होगा, देखो साइड सब कितना हो जाएगा, a इक्वल्स टू कितना था, 3x था, यानी कि 3x which is 3 into 12। ओके, सो कितना होगा ये, 36। ओके, देन b इक्वल्स टू 4x, यानी कि 4 into 12, this is 48, and c equals to 5x which is equals to 5 into 12 which is equals to 60। तो ये हो गया हमारा साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अब हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो एरिया इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक ट्रायंगल का अगर सारा साइड्स गिवन है तो एरिया हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ओके, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी एरिया इक्वल्स टू, नहीं पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसका एस निकालेंगे, फिर जाके तो एरिया निकल पाएगा ना। तो सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। एस इक्वल्स टू कितना होगा, 36 plus 48 plus 60 whole divided by 2। ओके,
सो नाउ ये कितना हो जाएगा 4, 6 प्लस 4 इज 10 प्लस 3 13 प्लस ये 4 14 144 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 7 2 जा 14 7 2 तो 72 हो गया ये। ठीक है, सेमी पेरीमीटर कितना आ गया हमारा 72। नाउ एरिया इक्वल्स टू होल स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। तो होल स्क्वायर रूट ऑफ s कितना है 72, देन 72 माइनस 36, देन 72 माइनस 48, देन 72 माइनस 60। ओके, तो ये फिर क्या करना है होल स्क्वायर रूट ऑफ 72 इंटू ये कितना हो जाएगा 36 इंटू ये कितना हो जाएगा 24 और ये कितना हो जाएगा 2 ये 12। ओके, सो अब क्या करना है, अब फिर से इनको मल्टीप्लाई कर देना है या फिर जैसे मैं बोली थी उस तरह का सॉल्व करना पड़ेगा इसको, नहीं तो ठीक है। तो देखो 72 यहाँ पे भी 36 है, मैं क्या करूंगी यहाँ पे 36 इंटू 2 लिख सकती हूँ 72 को। ठीक है, और ये जो 36 है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 36। ओके, और ये रहा हमारा होल स्क्वायर रूट। ओके, तो ये दोनों का पार्ट खत्म। देन 24 और यहाँ पे देखो 12 भी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी ये 12 को पहले लिखूंगी। ठीक है, देन इंटू 24 को इस तरह से लिखूंगी 12 इंटू 2। ओके, तो हो गया। अब देखो 36 हुआ है, 12 हुआ है और यहाँ पे 2 भी है। तो क्या हो जाएगा ये मेरा 36 इंटू 2 इंटू 12 इतना हो जाएगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 36 इंटू 24 विच इज इक्वल्स टू 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया हमारा क्या एरिया। ये तो हमें फाइंड आउट करना था ना। तो देख लेते हैं क्या क्या किए हैं अभी तक हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया था देखते हैं, एक ट्रायंगल का जो साइड्स है वो रेशियो में गिवन था, फिर उसका पेरीमीटर दिया था, तो वहां से हम उसका साइड्स निकाल दिए हैं। तो साइड्स क्या क्या आ गया है, ये आ गया है 36 48 एंड 60, ये साइड्स आ गया। फिर क्या करना है, अभी साइड्स निकल गया तो हम इजीली एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो सेमी पेरीमीटर आ गया हमारा कितना 72। ओके, देन एरिया का फॉर्मूला क्या था, होल स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सो 72 इंटू 72 माइनस 6 माइनस 36। ओके, देन 72 माइनस 48 72 माइनस 60। तो ये सबको सॉल्व करके हमारे पास आ गया हमारा आंसर विच इज 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। Okay, so this is our answer. So this is all about question number 2. Now coming to the next. So our next question is question number 3, and here is your question. And what's the question? The question is ABC is a triangle in which AB equals to AC equals to 4 centimeter and angle A is 90 degree. Calculate the area of triangle ABC. Okay, so first of all let me draw this. So this is a right angle triangle and ABC. Okay, sorry, ABC. So this will be A because this is 90 degree. Then this is B and this is C. So here AB equals to AC, right? AB equals to AC and this is 4 centimeter. 4 centimeter. Okay. So first of all we have to calculate the area, and we know what's the formula for area. Solution. So first we'll write area equals to half into
AB into AC. Simple. So half into AB is 4 centimeter and AC is also 4 centimeter. Now 2 to the 4. So here area will be 8 square centimeter. Okay. So this is the first bit. Now coming to the second bit. So the question is the length of perpendicular from A to BC. That means we have to draw a perpendicular from the point A to BC. Okay. Suppose this is D. Okay. So now we have to find out the value of AD. Okay. We have to find out the value of AD. So for that we have to find the value of BC because that will be the base of this triangle. Okay, if I'll do A equals to half B into H and base into height. Okay, so here we have the area. Okay, but we don't have the base. So first of all we have to calculate the base. So how to calculate the base? See, we calculate the base by using Pythagoras theorem. Okay, so here BC equals to square root of 4 square plus 4 square. Then this is 16 plus 16 square root, then 32 square root of 32. Okay, so this will be 2 into 2 into 2. Okay, see, this will be 16 into 2, right? So 16 is 4 and 4 root 2. Okay, so put the value of BC over here. So now here we have area is 8 and then half into 4 root 2. Then height as it is. So now H equals to 8 into 2 whole divided by 4 root 2. Okay, so see, 4 to the 8. Okay, so here 2 and 2 I can write root 2 into root 2 into 2. So here root 2. So 1 root 2 is cancelled out. Then here we have H equals to 2 root 2. Okay, so the height is 2 root 2. Okay, if we'll put the value of root 2, then it will be like H equals to 2.83 centimeter. Okay, so this is all about question number 3. So let's discuss again what we have done in this question. So first of all the question is, yes, the question we have to find the area of ABC. Here ABC is given, AC equals to AB and that is 4 centimeter and A is 90 degree. Okay, so here I put the formula A equals to half AB into AC. Okay, so area is 8 centimeter. So area is 8 centimeter. Then coming to the next bit, the length of perpendicular from A to BC. So for that we have to draw a perpendicular from the point A to BC. So AD is the perpendicular on BC. So now we have to find the value of find the area. Okay, so for that this is the formula, area equals to half base into height. So from here we'll get the value of H. Okay, so we already have the value of area which is 8.
8 square centimeter. Okay, now put the value of this area. This is 8 centimeter, then 1 upon 2 as it is, then base. How to find out the base? By using the Pythagoras theorem, we get BC, which is 4 root 2. So here put the value of B, which is 4 root 2 into H as it is. Then solve this equation. We'll get H equals to 2 root 2. So H equals to 2.83 centimeter. Okay, so this is all about question number 3. Now coming to the next.